जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी हो रही है। श्रीनगर और गांदरबल समेत उत्तरी कश्मीर में रेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तो हो ही रही है और इसके साथ ही एसआईए की भी कार्रवाई हो रही है। श्रीनगर गांदरबल समेत उत्तरी कश्मीर में ये रेड है एसआईए की। स्लीपर सेल मॉड्यूल को लेकर छापेमारी चल रही है। एसआईए के निशाने पर आतंकवादियों के सहयोगी हैं। तो एसआईए को जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर ये छापेमारी हो रही है। गांदरबल और श्रीनगर के जो कई इलाके हैं जहां पर स्लीपर सेल मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली थी और उसके आधार पर छापेमारी हो रही है। छापेमारी एसआईए की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। 6 खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया है पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर और एक लिस्ट जो है 14 आतंकियों की, उसमें 8 आतंकी अभी भी छिपे हैं और उन्हें भी ढूंढ निकाला जाएगा और उनकी तलाश की जा रही है। और इस बीच स्लीपर सेल मॉड्यूल के बारे में जो जानकारी मिली उस जानकारी के आधार पर एसआईए की टीम छापेमारी कर रही है। रईस अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, जरा बताइए कि इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने सही कहा कि जो ऑपरेशन क्लीन है और जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट्स पहले चलाया जा रहा था उसी तर्ज पे जो उसी के चलते जो है लगातार यहाँ पे आतंकियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है। पिछले अगर 48 घंटे की बात करें तो 6 आतंकवादियों को मार गिराया है और उसमें जो है कल संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और की तरफ से जो है वो अवंतीपोरा में की गई थी। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और आज सुबह भी जो है एसआई स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है आज सुबह से ही वो नॉर्थ कश्मीर में रेड्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांदरबल श्रीनगर में भी रेड्स हो रहे हैं। जो स्लीपर सेल मॉड्यूल है उसके बारे में पता किया जा रहा है और इन्वॉल्वमेंट जो है किस किस की जो है वो टेरर एक्टिविटीज के साथ टेरर रिलेटेड फंड और एक्टिविटीज जो है उनको खास जो है वो देखा जा रहा है। और हमने देखा है कि इससे पहले भी कल जो है बड़गाम में 3 टेरर एसोसिएट्स को है जो है वो गिरफ्तार किया गया आर्म्स एंड एमुनेशन के साथ। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो आतंकी है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। हमने देखा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है ये कार्रवाई और भी तेज हो गई है और जो पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने उस हमले को अंजाम दिया उनके स्केच भी जो है वो जारी किए गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है उन पे 20 लाख का इनाम भी रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है वो एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसीज है वो इन आतंकियों के पीछे पड़ी है और साफ मकसद यही है कि इनकी जमीन जो है वो तंग की जाए और जो भी टेरर एक्टिविटीज है और जो भी टेरर एक्टिविटीज में साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन क्लीन अगर चल रहा है, आतंकियों के खात्मे के लिए कटिबद्ध है सुरक्षा बल, तो उन लोगों तक भी पहुंचना जरूरी है जो इन लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और इन लोगों के रहने खाने वगैरह की जो व्यवस्था कर रहे हैं या गाइड बनकर उस जगह तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। स्लीपर सेल इसमें मदद करते हैं और उनके बारे में जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर एसआईए अब कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये गांदरबल और श्रीनगर तक ही है या दूसरे इलाकों में भी ये ऑपरेशन जारी है? कुछ जानकारी इस बारे में और मिल रही है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा है कि नॉर्थ कश्मीर से शुरू हुआ है, उसके बाद जो सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल और श्रीनगर है यहाँ पे भी ये रेड्स जो है वो जारी है और इससे पहले भी हमने देखा था कि दक्षिण कश्मीर में भी जो है वो इस तरह के रेड्स जो है वो देखे गए हैं। क्योंकि मकसद एक ही है कि जितने भी टेरर एसोसिएट्स है, जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो भी आतंकी के सहयोगी है, उनको भी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे तो कुछ गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिल रही है इस छापेमारी के दौरान? जी हाँ, अभी खाली जो है वो छापामारी हो रही है और जब एसआईए का प्रेस रिलीज आएगा शाम को या दोपहर के बाद, उसी में पता चलेगा कि क्या चीजें जो है उन्होंने वहां पे जो है वो कब्जे में ली है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है और किन किन चीजों को लेके जो है वो कार्रवाई हुई है। तो जब उनका प्रेस रिलीज आएगा, ऑफिशियल उनका प्रेस रिलीज आता है, तो उसी में ये सारी डिटेल जो है वो साझा होती है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सेना की जो है एडवाइजरी है इन मामलों को लेके
की, और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो और पूरी तरह से जो है कुछ चीजें साबित ना हो तब तक जो है ये कॉन्फिडेंशियली रहेंगी। और जब तक इनका प्रेस रिलीज आता है उसके बाद ही पता चलेगा कि जो ये कार्रवाइयाँ हो रही है इनमें सेना ने क्या क्या चीजें जो है वो पाई है, किन गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो है वो कौन कौन से है जिनको जो है वो कब्जे में लिया गया है, और क्या कार्रवाई जो है पूरे दिन रही, तो वो पूरा जो है उस प्रेस रिलीज में जो है वो साझा किया जाएगा। जी ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और जो 14 आतंकियों की सूची जारी की गई थी पूरे डिटेल्स के साथ, जिसमें से 6 को मार गिराया गया है, 8 अभी भी छिपे हुए हैं, उनकी तलाशी चल रही है सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा, उसके बारे में क्या और इनपुट आपको मिल रहा है उस कार्रवाई को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा है कि दक्षिण कश्मीर में ज्यादा जो है वो ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाए जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें तो दक्षिण कश्मीर के केलर, शोपियां और त्राल में जो है 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो यही वजह है कि लगातार जो पुलिस ने सिकेज जारी किया है पहलगाम आतंकी हमलावरों के, वो भी इसी एरिया में किए हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो हाट बाउल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो आतंकी जो है वो इससे पहले भी पाए गए हैं, चाहे वो बुरहान वानी हो, जाकिर मूसा हो, या जो बड़े बड़े कमांडर्स है वो इसी एरिया से ताल्लुक रखते थे। तो यही वजह है कि आज भी ये माना जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में, खासतौर पे शोपियां, पुलवामा, त्राल, ये जंगल जो है ये पहलगाम से कनेक्टेड है। और जब पहलगाम में वो घटना घटी थी उसके बाद ही तमाम इन जंगलों को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था, और तब से लगभग 22 अप्रैल से ही ये कॉर्डन जो है वो जारी है। तमाम तर रास्तों को खोजा जा रहा है। जितने भी एरिया पहलगाम से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो जंगली एरिया हो या प्लेन एरिया हो, उन पे खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो पहलगाम के हमलावर है, जो जिन आतंकियों ने वहां पे उस घटना को अंजाम दिया है, वो अभी भी छुपे हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार बड़े पैमाने पे जो है वो तलाशी अभियान इन जंगलों में चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस अहमद इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी जो छापेमारी एसआईए की चल रही है उसके बारे में और भी इनपुट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।